अपने ही हैं, अपने ही देशवासी हैं। अब इनको अगर इनकी बातें सरकार पूरी नहीं कर पा रही है और ये भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये विज्ञान भवन में कोई पंडित जी ने मूर्त निकाला है, विज्ञान भवन में ही मेज के आमने सामने बातचीत होगी। सरकार सिंघू बॉर्डर जा सकती है या टीकरी बॉर्डर जा सकती है, सरकार के नुमाइंदे भी। ये अभी नाक की लड़ाई हो गई है क्या? ये आन बान की लड़ाई हो गई है क्या? बैटल ऑफ ईगोज चल रहा है क्या? देखिए संदीप भाई, पहले तो मैं आपके पुराने प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि आपने मुझे एक तारीख पूछा था। जब तक बाकी लोग बोल रहे थे मैंने वो तारीख निकाल लिया है। मैं आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि 13 दिसंबर 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स ने इस विषय में जो छठा डिमांड मैंने बताया उस विषय में एक विस्तृत आर्टिकल छापा हुआ है। उस चिट्ठी के साथ आप देख सकते हैं दो चिट्ठियां कौन सी तारीख को लिखी गई? एक जो मैं तारीख बता रहा हूं, 13 नवंबर 2020, 13 नवंबर 2020 को यह चिट्ठी तोमर जी को सौंपा गया, जिसमें यह डिमांड किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स का वो प्रति भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 दिसंबर 2020 को उस लेटर की प्रति इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है। और इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या लिखा है वो 3 लाइन में पढ़ दूं। पढ़िए जी। The most conspicuous change in the demands by the farmer has been the government should withdraw all cases against the farmers leader all over India, intellectual poets, lawyers, writers and human and democratic right activists. Those who have been jailed in false case should be released. The letter submitted to Tomar on November 13, 2020 states, though the leader making these demands have not named the intellectuals, poets, lawyers, writers and human right activists they want released, Food and Consumer Affairs Minister Piyush Goyal has alleged that this demand shows that ultra left is pushing its own agenda in the name of farm law protest. मुझे लगता है आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा था नहीं अभी प्रश्न है ना, मैंने इसीलिए पूरा आपको पढ़ने दिया। ये 13 नवंबर की चिट्ठी। दूसरे प्रश्न पे आता हूं। एक मिनट नहीं, अभी इसी पर थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए ना, व्यूअर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर माओवादी तत्व घुसे हुए हैं नहीं घुसे हुए हैं। ये डॉक्टर दर्शन पाल की चिट्ठी है। 40 किसान संगठन बात कर रहे हैं। किसान संगठन 25 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करे। ठीक है, जहां जहां मैं टाइमलाइन गलत बता रहा हूं, क्रोनोलॉजी गलत बता रहा हूं तो बताइएगा। 1 दिसंबर को पहली बातचीत, 3 दिसंबर को दूसरी और 5 दिसंबर को तीसरी बातचीत। उसमें तो ये किसान संगठनों ने कोई साझा पत्र नहीं दिया है ना। ये आपने 13 नवंबर का पत्र उठाया। नहीं। आपने शुरुआत की थी ये कहते हुए कि सरकार के सामने इन किसान संगठनों ने ये मांग रखी है। ना ये चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया बहुत पहले से आरंभ हुई है। डिमांड रखने की तो ये 40 संगठनों की साझा चिट्ठी थी अद्वीर जी से। ये 40 संगठनों की साझा चिट्ठी थी। मैंने कहा ना 40 संगठनों की अलग अलग चिट्ठियां हैं, इसलिए मैंने तो कहा कि सारे किसानों को माओवादी नहीं कहा जा सकता, वो अन्नदाता हैं। मगर कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, वो इन्फिल्ट्रेटेड चिट्ठी हमने पढ़ाई आपको। और इसी को पीयूष गोयल जी ने कहा कि अल्ट्रा लेफ्ट का इसमें तो इससे वातावरण बन रहा है बातचीत का, संबित भाई, जो वातावरण बन रहा है जिस ओर इशारा किया केसी त्यागी ने, उसी में पलीता नहीं लगता क्या? बातचीत का वातावरण विशेष होता है। देखिए संदीप भाई देखिए, आपने मुझे एक प्रश्न पूछा, पॉइंटेड प्रश्न पूछा कि पीयूष गोयल जी ने माओवादी क्यों कहा, तो मैंने उसका पॉइंटेड उत्तर दिया। मगर मैं उस समय भी और आज भी कह रहा हूं किसान अन्नदाता है। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि ये कोई पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है क्या कि विज्ञान भवन में बैठ के बातचीत करनी है। देखिए अभी जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, 4 किसान ऑर्गेनाइजेशन तोमर जी के साथ बैठे हुए हैं और चारों किसान ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बाहर निकलकर बयान दिया है, ये देश के बड़े बड़े किसान ऑर्गेनाइजेशन है, कि किसी भी कीमत पर ये तीनों कानून वापस नहीं होने चाहिए। ये किसान कौन से बड़े संगठन है ये, इनका ब्यौरा देंगे। हम सरकार के साथ खड़े हैं। कौन से 4 बड़े संगठन है ये? अभी एएनआई ने ट्वीट किया है, किसान एएनआई ने ट्वीट किया है ना। 4 कौन से बड़े संगठन हैं? कौन नेता हैं? मैं नाम पढ़ रहा हूं ना। नाम पढ़ रहा हूं। किसान संघर्ष समिति, इंडियन किसान यूनियन, इन दोनों का तो अभी बयान आ चुका है, 2 और का बयान आ रहा है। ये 2 ने अभी बयान दिया है। अभी देखिए, कल मेरठ से गाजियाबाद तक एक बड़ी रैली ट्रैक्टर इत्यादि के साथ किसान भाइयों ने इसके समर्थन में निकाला है। साउथ में इसके समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि सरकार किसी भी कीमत पे इसको वापस ना ले। अभी कुछ चैनलों ने इस पे सर्वे भी किया और केरल में बढ़ चढ़कर, महाराष्ट्र केरल इत्यादि में बढ़ चढ़कर किसान इसका समर्थन कर रहा है। मैं दूसरे चैनल के सर्वे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता।
मैं दूसरे चैनल मैं भी नहीं कर रहा पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता। मैं भी नहीं कर रहा। एक मिनट मेजर सिंह, अभी सबको मौका मिलेगा। चैनल पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ, ये उचित नहीं होगा, मैं भी मानता हूं इस बात को, मगर आप इस बात को तो मानते हैं ना कि बहुत सारे किसान संगठन इसके समर्थन में नहीं, मैं वो जानना चाहता हूं कौन से 4 बड़े किसान संगठन, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान संगठन है युद्धवीर, सरकार के समर्थन में आ रहे हैं। बातचीत हुई अभी, नरेंद्र तोमर बाहर निकले हैं, बाइट भी है मेरे पास। संबित पात्रा जी, आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन से संगठन है। ये फैब्रिकेटेड संगठन जो हैं, जो आज बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से लोगों को सामने लाके, ये प्रक्रिया आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा रिबट करने का। आप बोल रहे थे, मैं चुप रहा, आप सुन लीजिए। पूरा देश में कौन किसान संगठन है और किस राज्य में कौन किसान संगठन है, किसी से छुपा नहीं है। ये जो आप नाम बता रहे हैं, देश में एक व्यक्ति अगर इस नाम का संगठन बता दे, ये रातों रात वो नाम गढ़े जाए और उनको नहीं, अब ये तो वो वाली बात हो गई जिस बात पर इंटरप्ट करना चाह रहे थे। संबित, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं संबित, कि आप तय करेंगे, अब आप सर्टिफाई करेंगे कौन किसान नेता है कौन नहीं, किसका किसान संगठन फर्जी है, किसका असली है। संदीप जी, देश तय कर रहा है, देश को पता है, दौड़ाया है लोगों को, लोगों ने दौड़ाया। ये जितना फैब्रिकेटेड आता है, किसान दौड़ाते हैं उनको, गांव में जाके गांव में घुसने की हिम्मत नहीं है। एक किसान नेता ने धरना उठा लिया था, वो बेचारा गांव के चारों तरफ घूम रहा है, गांव में नहीं घुस पा रहा। आज जो किसान के इससे अलग जा रहा है, किसान उसे नोटिस ले रहा। ठीक है, एक मिनट संबित को रिस्पॉन्ड करने, ये असली और नकली का खेल हो रहा है। हाँ संबित, देखिए, मैंने इनके ऑर्गेनाइजेशन को नकली नहीं कहा और मुझे लगता नहीं है मेरा अधिकार है कि मैं यहां सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनूं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर यहां युद्धवीर जी कह रहे हैं कि लोगों को दौड़ा दौड़ा के गांव से बाहर कर दिया जा रहा है क्योंकि किसान एकत्रित हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ा मानदंड युद्धवीर जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, लोकतंत्र में चुनाव होता है। बिहार में भी किसान है, ऐसा नहीं है कि बिहार में किसान नहीं है। जिन 12 राज्यों में बाइपोल हुए वहां भी किसान है। दौड़ा दौड़ा बिहार में 42,000 रुपए सालाना आए हैं संबित किसानों की, 42,000, 3,500 रुपए महीना। हरियाणा में 1,90,000 और पंजाब में 2,19,000 सालाना आए। नहीं, संदीप भाई, मैं बोल रहा हूं, अभी जो आदरणीय युद्धवीर जी ने कहा कि दौड़ा दौड़ा कर बाहर कर दिया जा रहा है, मैं बता रहा हूं, अगर हमसे गलती होती, दौड़ा के बाहर कर देते ना बिहार से। नहीं किया, किसानों ने, अन्नदाताओं ने, हमारे भगवान ने हमें अपने सर पे बैठाया। 12 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में, तो मतलब आप कह रहे हैं कि किसान, एक किसान बाहुल्य क्षेत्रों में हुए हैं। ठीक है संबित, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान इन कानूनों के समर्थन में भी हैं, लेकिन देखिए फिर ये खबरें जैसी चलती है ना, मैं ये आप ही का बीजेपी फॉर पंजाब, इसका फेसबुक पेज से ग्राफ दिखा रहा हूं। ये जो यहां पर किसान दिखाए गए हैं, इनका नाम है हरप्रीत सिंह, और यहां कहा गया है खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है फसलों की खरीद, और खुशहाल किसान है, समृद्ध राष्ट्र है। अब ये हरप्रीत सिंह दरअसल संबित और दर्शकों को भी बता दूं, ये सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये दरअसल किसान भी नहीं है। ये तस्वीर जो है ना, ये 6-7 साल पहले की है। इनके दोस्त ने ये तस्वीर ली थी, ये ऐसे ही खेत में चले गए और ऐसे ही कस्सी अपने कांधे पर रख ली, और ये फोटो 6-7 साल पुरानी है। और हरप्रीत, आपको मैं बता दूं, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे से। ये खुशहाल किसान की तस्वीर है। देखिए, ये बीजेपी फॉर पंजाब के फेसबुक पेज से निकाली है मैंने। कोई बात नहीं, मैं उसको विजिट करके देखूंगा सच्चाई क्या है, क्योंकि मुझे इस विषय में अभी ज्ञान नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल देखूंगा, मगर मैं याद कराऊं यहां पर वीएन सिंह जी, जिनको हम किसान नेता के रूप में इनवाइट करते हैं, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के लोकसभा के चुनाव वो लड़ चुके हैं, और उन्होंने उस समय लोकसभा के चुनाव के समय डिक्लेयर किया था कि लगभग 700 करोड़ का उनका प्रॉपर्टी है। तो आज वो किसान बने हुए हैं, गरीब किसान बन के वो वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं। मतलब सारे किसान गरीब ही होते हैं, किसान गरीब होता है, किसान जीन्स नहीं पहन सकता, किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ये भी एक नैरेटिव चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वीएन सिंह जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, 700 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट यहां कह दूं, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बुरा मत मानिएगा, नहीं, पंजाब में और हरियाणा में जो हमारे आड़तीय भाई हैं, उनका एक बहुत बड़ा वजूद है। मैं नहीं कह रहा हूं वजूद होना अच्छी बात नहीं है, वो भी एक सिस्टम है।
आड़त भाइयों का बहुत बड़ा वजूद है, तो आड़तियों ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पंजाब। वही आड़ती जो सुषमा स्वराज ने जिन्हें कहा था एटीएम है, किसान के एटीएम है। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, उस समय तो उस अच्छा, वो समय अलग था, क्या कह वो रहे 8 थे साल पहले बिल्कुल अलग समय था। उस समय तो कपिल सिब्बल कह रहे थे ये रिफॉर्म होने चाहिए, अच्छा, कह रहे नहीं, थे ना फिर मैं कपिल अरुण सिब्बल जेटली की भी बात करने लगूं।